जा रही है। स्यादवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौसाहुणम। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। दौलतराम जी कृत छड़ाला की तीसरी ढाल का हमारा दैनिक स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा है और उसमें भी निशंकित अंग की। जिनागम में कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग चारों अनुयोग में सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। इसी छड़ाला में जो दौलत राम जी की पंक्ति है कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बहुत प्रसिद्ध है। वास्तव में सम्यक दर्शन रूपी कार्य ही वह कार्य है जो अपने जीवन में सबसे पहले करने योग्य है। जिस धर्मात्मा ने, जिस जीव ने अपने आत्मा के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट किया है, उसका व्यवहार कैसा होता है, निश्चय के साथ में व्यवहार कैसा होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए इन 8 अंगों का स्वरूप बताया जा रहा है। अंग का नाम है निशंकित। 8 अंगों में पहला अंग है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि सम्यक दृष्टि को जो जिनेंद्र भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में वस्तु का अनेकांत स्वरूप बताया है, उसमें शंका नहीं होती है, अर्थात पूरी श्रद्धा होती है। आचार्य कुंद देव समयसार में इसी निशंकित अंग की वर्णन करते हुए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। वहीं समयसार के अंदर यह भी बताया कि सम्यक दृष्टि को यह शंका नहीं होती है कि जो मेरी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वह कर्मों से बंधा हुआ है। सम्यक दृष्टि की विभिन्न अपेक्षाओं से उसके व्यवहार का परिज्ञान कराया है। उसमें हमारी चर्चा चल रही है कि जिस अनेकांत स्वरूप की सम्यक दृष्टि को पूरी श्रद्धा होती है, जो भगवान ने बताया है, आखिर में वह अनेकांत स्वरूप है क्या, वह अनेकांत स्वरूप है क्या? यहां पर एक है अनेकांत, दूसरा स्यादवाद और तीसरा है प्रमाण न्याय निक्षेप। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु को, स्वरूप को बताने वाली कथन की पद्धति का नाम स्यादवाद है, और जिस भाषा में वह कथन किया जाता है वह नय की भाषा है। प्रमाण न्याय निक्षेप तीनों को आचार्य उमा स्वामी ने अधिगम के उपाय में लिया है। तीनों ही स्यादवाद के ही अंग है। इनसे वस्तु का ज्ञान होता है,
जिस अनेकांत वस्तु का ज्ञान होता है वह वस्तु अनंत गुणात्मक भी है और अनंत धर्मात्मक भी है। अनंत गुणात्मक में ज्ञान दर्शन आदि गुणों की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा से, चाहे वो साधारण हो चाहे असाधारण हो या साधारण असाधारण हो, सभी की अपेक्षा से संख्या अनंत ही है। तीनों की पृथक पृथक संख्या अनंत है और सब मिलाकर भी ये संख्या अनंत है। ऐसी अनंत गुणात्मक वस्तु है। दूसरी अनंत धर्मात्मक, इतना ही नहीं कि केवल आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि या अस्तित्व वस्तुत्व आदि यही गुण पाए जाते हैं, बल्कि इसके साथ में प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। अनंत कहने से धर्म कितने संख्या की अपेक्षा से अनंत है, और युगल कहने से जोड़े से है, बैचलर नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र गुण थे, वो बैचलर थे, और ये जो धर्म युगल है ये युगल में जोड़े से है। ऐसे चार का उदाहरण लेके, चार युगल को लेकर हम अनेकांत के स्वरूप को समझ रहे हैं, लेकिन संख्या की अपेक्षा से ये अनंत धर्म युगल अनंत है। संख्या की अपेक्षा से ये भी अनंत है। अब इन धर्म युगलों में जो विरोध है वह वास्तव का नहीं, नकली विरोध है, वो असली विरोध नहीं है। इसलिए जिनागम में शब्द प्रयोग किया है, विरोध प्रतिभासित होता है लेकिन विरोध है नहीं। विरोध प्रतिभासित होता है लेकिन है नहीं। लगते तो है नारायण प्रति नारायण की तरह से। आपको पता है नारायण प्रति नारायण में जन्मजात का वैर होता है, सांप नेवले में होता है, बिल्ली चूहे में, लेकिन लगते तो ऐसे नारायण प्रति नारायण की तरह से है, लेकिन वस्तु स्वभाव में ये धर्म युगल बलभद्र और वासुदेव की तरह से परम मैत्री भाव से रह रहे हैं। जहां वस्तु में नित्य धर्म है वहीं अनित्य नर भी उसी वस्तु में है। भले ही जगत के इस प्राणियों को, अज्ञानी जनों को, अन्य मत वालों को ये नित्य अनित्य विरोधाभास लगे, उनको संशय हो, लेकिन ये दोनों धर्म एक वस्तु में एक साथ रहते हैं। अरे मैं नाम दो के ले रहा हूं, अनंत युगल सारे के सारे धर्म एक साथ है, एट ए टाइम, इन ओनली इन वन ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु के अंदर है। सत और असत नाम का पहला बोल था, कहा था जो वस्तु सत है वही असत्य है, जो तत् है वही अतत है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक है। इन चार युगलों में जो सत असत का युगल है उसका एक नाम और भी है। जैसे आदिनाथ भगवान के दो नाम है, आदिनाथ और ऋषभनाथ। नेमिनाथ भगवान के नेमिनाथ और रिट्ठ नेमी, पुष्पवंत भगवान के पुष्पवंत सुविधिनाथ। यहाँ पर भी अस्थि सत असत युगल का दूसरा नाम है अस्थि नास्ति। हम अस्थि नास्ति शब्द से बहुत प्रचलित है, तो अस्थि नास्ति युगल कहो या सत असत युगल कहो, एक ही बात है। इसी तरह से जो तत् का युगल है जिसकी कल चर्चा की थी, उसका दूसरा नाम है सादृश्य विसदृश्य, समान असमान, सादृश्य और विसदृश्य, लेकिन तत् के नाम से प्रसिद्ध है। ये तत् के नाम से प्रसिद्ध है। सत असत का हमारी व्यवहार में अस्थि नास्ति से ज्यादा प्रयोग होता है कि अस्थि और नास्ति। समझना क्या है, हम क्या समझते हैं कि मेरे स्व चतुष्टय से मुझ में अस्थि है। कौन सा सचतुष्टय? यहां पर क्रोधादि चतुष्टय की बात नहीं है। यहां पर अनंत परमात्मा के जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, उस चतुष्टय की भी बात नहीं है। क्योंकि ये जो वस्तु का अनेकांत स्वरूप है ये छह द्रव्यों में लगाना, छह द्रव्यों में भगवान ने कहा है।
तो यहां पर जो सत का, जो सत असत के बोल में जो अनंत चतुष्टय है वह है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से मेरी अपनी अस्थि है। मैं किसकी मस्ती में जीता हूं? मैं अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अस्थि के मस्ती में जीता हूं। और ये कला अगर आ गई तो हम भी परमात्मा बन जाए। अपनी अस्थि की मस्ती में जीने की कला हमको सीखनी है। और जिस समय मेरे में अपने स्वचतुष्टय के कारण अस्थि है, उसी समय मेरे में एक ऐसा मेरा ही धर्म है जिससे पर चतुष्टय की नास्ति है। पुनः कहता हूं, अस्थि धर्म भी मुझ में है, नास्ति धर्म भी मुझ में है, पर में नहीं है। आप पूछेंगे नाम तो परी है। अरे अगर पर में नास्ति धर्म हो तो मुझे पर में पराधीन होना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, ये अस्थि नास्ति, मेरे ही घर में 2 ताले लगे हुए हैं। एक ताले का नाम है अस्थि और दूसरे ताले का नाम है नास्ति। पहला ताला लगा है तिजोरी पर, दूसरा ताला लगा है घर के गेट पर। अस्थि नास्ति दोनों ताले मेरी ही वस्तु में लगे हैं। घर में, मेरे ही घर में 2 ताले लगे हैं। एक ताला अस्थि का, दूसरा ताला नास्ति का मेरे घर में लगा है। एक ताला तिजोरी पर लगा है और दूसरा ताला, अरे जो घर के बाहर जो गेट है ना, गेट, उस पर लगा हुआ है। दोनों है ताले, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। जो तिजोरी पर ताला लगा है वह अंदर का माल, यानी तिजोरी का माल बाहर नहीं जाने देता। जो गेट पर ताला लगा है वो बाहर का माल अंदर नहीं आने देता, वो नास्तिक का ताला है। कितने ताले? 2 ताले। किसके अंदर? मेरी स्वयं की आत्मा के अंदर लगे हुए हैं। ये ताले वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाले हैं। अस्थि का ताला मेरे घर का अपना माल, अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनंत गुणों का गोडाउन है, वह कभी बाहर नहीं जा सकता। और नास्ति का ताला, ये जो परद्रव्य है, वे कभी मेरी आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। जगत के ताले की डुप्लीकेट चाबी बन सकती है। जगत के ताले को तोड़ा जा सकता है। चोर अंदर प्रवेश कर सकता है। डाकू आपको डराकर बंदूक के जोर पर ताला खुलवा सकता है। लेकिन प्रसन्नता की बात है, अति प्रसन्नता की बात है कि मेरी वस्तु के स्वरूप में अस्थि नास्ति के ताले हैं जो कोई तोड़ नहीं सकता। नास्ति का ताला ऐसी वज्र की दीवार है, वज्र की दीवार है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कितनी स्वतंत्रता और कितनी प्रसन्नता आती है अस्थि नास्ति के ताले से। किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, किसी टीवी स्क्रीन की जरूरत नहीं, ऑनलाइन कैमरा की जरूरत नहीं कि कौन कहां आया, कोई भय नहीं। अस्थि नास्ति का ताला स्वयं वस्तु की सुरक्षा में सहायक है। किसी की जरूरत नहीं, न डिफेंस की, न सिक्योरिटी गार्ड की, न किसी आम की। ऐसे अपने वस्तु के स्वभाव को समझकर, सम्यक दृष्टि को, अरे पर पदार्थों से हटकर निर्भयता पूर्वक अपने स्वरूप में डुबकी लगाने की बात आती है।
अपने स्वरूप में डुबकी लगाना कब? जब अपने स्वरूप की महिमा आएगी। यह अस्ति नास्ति का बोल अपने स्वरूप की महिमा को बतलाता है। अपने 3 युगल धर्म हो चुके हैं, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य और तत् अतत्। अब चौथा है एक और अनेक। जब हम कहते हैं एक और अनेक, तो देखिए जो प्रमाण का द्रव्य है उसकी इकाई है द्रव्य गुण और पर्याय। प्रमाण के द्रव्य की इकाई है द्रव्य गुण पर्याय। सभी वस्तु गुणात्मक है, सभी वस्तुओं की हर एक गुण की पर्याय होती है। पर्याय केवल गुणों की नहीं होती, बल्कि 2 प्रकार की पर्याय बताई गई है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय, गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। सामान्य परिभाषा से प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब सभी गुणों में से केवल प्रदेशत्व गुण की छोड़कर बाकी सब पर्याय अर्थ पर्याय, दूसरा नाम गुण पर्याय, तीसरा नाम एक द्रव्य पर्याय। ये नाम प्रवचन सार में आया है। अब जिसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं उसका नाम अनेक द्रव्य पर्याय भी है। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? वर्तमान में जो असमान जाति मनुष्य पर्याय है, यह असमान जाति व्यंजन पर्याय। मैं मनुष्य हूं, मैं नारकी, देव, तिर्यंच, ये सारी पर्याय कौन सी है? असमान जाति व्यंजन पर्याय। बहुत बड़ा नाम है, असमान जाति व्यंजन पर्याय। असमान क्यों? क्योंकि ये पर्याय 2 असमान जाति इंटरकास्ट। इंटरकास्ट कैसे? कि एक तरफ है जीव जो चेतन द्रव्य है, दूसरी तरफ है अचेतन द्रव्य जो पुद्गल लेना है, उसमें पुद्गल द्रव्य। दोनों द्रव्य विरुद्ध द्रव्य, जाति अलग अलग है, इसलिए इंटरकास्ट। और जीव के साथ में जो वर्तमान में हमारा शरीर है, जो मनुष्याकार है, वह कौन सी है? असमान जाति व्यंजन पर्याय मनुष्य। अब इसको अनेक द्रव्य पर्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव द्रव्य तो एक है और पुद्गल द्रव्य एक नहीं है, अनेक है। क्योंकि हमारे वर्तमान में जो औदारिक शरीर है उसमें परमाणु अनेक है, इसलिए उसको कहते हैं अनेक द्रव्य पर्याय। प्रसिद्ध नाम इसका व्यंजन पर्याय है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु द्रव्य कैसी है? गुणात्मक भी है और पर्याय भी है। इस अपेक्षा से द्रव्य को अनेक कहा जा सकता है, क्योंकि द्रव्य में गुण अनेक है। द्रव्य में हर समय, यद्यपि पर्याय का जीवन काल एक समय है, लेकिन एक समय में प्रत्येक गुण की पर्याय होने से एक समय में अनेक पर्याय हैं। पुनः पर्याय 2 प्रकार की होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय मतलब सभी गुणों की पर्याय, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, उसका नाम अर्थ पर्याय है। ज्ञान गुण, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय में जो असमान जाति व्यंजन पर्याय, जो मनुष्य, देव, नारकी, ये सब असमान जाति व्यंजन पर्याय है। असमान जाति के 2 द्रव्यों से बनी है, दोनों की जाति अलग अलग है, उद्गल और जीव द्रव्य, इसलिए तो नाम हुआ इसका असमान जाति। और यह पर्याय अनेक द्रव्य पर्याय इसलिए कही जाती है कि जो पुद्गल है वह एक परमाणु नहीं है, बल्कि वह स्कंद है, अनेक पुद्गल है, इसलिए इसका नाम अनेक द्रव्य पर्याय भी कहा जाता है। एक अनेक के बोल में द्रव्य की अपेक्षा एक और गुणों की अपेक्षा पर्यायों के समूह की अपेक्षा अनेक कहा जाता है। वस्तु कैसी है? ये सभी में लगाना, केवल जीव द्रव्य की बात नहीं है, 6 द्रव्यों की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्यों की बात चल रही है। सारी वस्तुएं अनेकांत है,
विश्व में भरे हुए इस लोक में छह द्रव्य, और छह द्रव्य सारे के सारे कैसे हैं? अनेकांत स्वरूप वाले हैं। द्रव्य की अपेक्षा एक, पर्याय और गुणों की अपेक्षा से अनेक। अंतर है। पर्यायों को कहा जाता क्रमवती पर्याय और गुणों को कहा जाता है सहवर्ती पर्याय। उसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि गुण भी एक साथ होते हैं। गुण कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं, इसलिए उसका नाम है जो सहपाठी, सहचारी। तो इसलिए क्या गया? सहपाठी, एक साथ। तो गुणों को कहते हैं अक्रमवर्ती पर्याय, और पर्याय, और जो एक एक समय में जो पर्याय होती है इनकी, उसको कहते हैं क्रमवती पर्याय। जिनको अक्रमवर्ती पर्याय कहते हैं उनको सहवर्ती पर्याय भी कहते हैं। पर्याय शब्द का अर्थ केवल एक समय में होने वाली नहीं, भेद करके जो कहना, वह भी पर्याय शब्द से होता है। पर्याय शब्द के एक समय की जो विनाश होनी, उसको तो कहते ही है कि जिसका जीवन काल एक समय है, हर समय एक पर्याय हुई, फिर दूसरी हुई, क्रम से होती रहती है, उन पर्याय को क्रमवती पर्याय कहते हैं। लेकिन गुणों को भी सहवर्ती पर्याय कहते हैं। सहवर्ती तो यह कि वह एक द्रव्य में एक साथ रहते हैं, इसलिए तो हुआ सहवर्ती। और पर्याय इसलिए कहा कि पर्याय भेद से करना भी पर्याय है, क्योंकि हमने कहा कि कौन कौन से गुण, ज्ञान गुण, कौन सा गुण अस्तित्व गुण, कौन सा गुण प्रमेयत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, एक एक गुण का नाम लेकर कहा, यह हुआ भेद। और भेद सो इसका नाम इसलिए पर्याय संज्ञा हो गई। इसलिए गुणों को सहवर्ती पर्याय या अक्रमवर्ती पर्याय दो नाम, और उनको एक एक समय में होने वाली पर्याय को क्रमवती पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से एक अनेक प्रत्येक वस्तु में ऐसे धर्म युगल पाए जाते हैं। अब प्रश्न यह है, उदाहरण से समझना है कि एक अनेक होते कैसे हैं। अभी तक जो जितनी बात की वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका की अपेक्षा परीक्षा में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका भाव भाषण करना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में पास होना, परिभाषा को याद करना कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। जब तक इसके वस्तु स्वरूप का भाव भाषण नहीं होगा, तब तक हमें अपनी आत्मा की श्रद्धा नहीं होगी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मुख्य बात है इनका भाव भाषण होना। एक बोल का भी भाव भाषण हो जाए तो इस कोरोना के एटमॉस्फेयर में ऑनलाइन जूम के स्वाध्याय सुनते सुनते आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भाव भाषण होना चाहिए, नहीं तो कितने भी याद कर लो, कितने भी परीक्षाएं दे दो, डिग्री ले लो, कुछ नहीं होगा। ऐसा शैवक्षम ज्ञान तो अनंत बार प्राप्त किया है और 90 ग्रह तक मिथ्या दृष्टि बनकर गया है भैया। शैवक्षम ज्ञान की बात नहीं है, भाव भाषण की बात है। तो बताइए, एक और अनेक को कहा जाता है कि पेड़ है, एक एग्जांपल ले रहे पेड़ का, पेड़ में पत्ते कितने के अनेक। आम का पेड़ लीजिए आप, अभी आम का सीजन गया नहीं है, आम के पेड़ से समझते हैं। एक पेड़ है जिसमें आम लगे हुए हैं। आम का पेड़ इसलिए ले रहा हूं कि अभी सीजन है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसमें आम भी लगे और पत्ते भी लगे हैं। क्योंकि आम अनेक है, पत्ते अनेक है, इस प्रकार से तो हुआ अनेक और पेड़ हुआ एक। ऐसा कोई कहे तो हमने उसको पॉइंट नंबर 1 डाल दिया। पॉइंट नंबर 2, एक अनेक कि जैसे कोई वैद्यराजी आयुर्वेदिक की गोलियां बनाते हैं तो उसमें कई दवाइयां होती है, उस अपेक्षा से हुआ अनेक और गोली हुई एक, तो वो क्या हो गई? एक और अनेक। हमने 2 उदाहरण दिए, दोनों सही लगते हैं लेकिन सही है नहीं। दोनों सही लगते हैं लेकिन सही है नहीं। अब यही समझना है कि दोनों सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसको समझे बिना आपको एक अनेक का भाव भाषण नहीं होगा।
जगत की कोई भी साइंस डिग्री यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पत्ते अनेक, पेड़ एक, एक अनेक हो गया भैया, हो गया, राइट। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, डिग्री भी मिल जाएगी, एक अनेक के डॉक्टर। लेकिन जिनागम कहता है कि तेरी आत्मा में जो द्रव्य और गुण है, जो पर्याय, उसमें जो एक अनेक नाम का धर्म है, वो पेड़ की तरह से नहीं है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि क्यों नहीं है, कि पेड़ का एक पत्ता तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और पेड़ फिर का फिर रह सकता है, हरा भरा रह सकता है। लेकिन मेरी आत्मा में से एक गुण भी पृथक नहीं किया जा सकता है। मेरी आत्मा से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, एक गुण भी किसी भी समय कोई भी पृथक नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी आत्मा उस पेड़ के पत्तों की तरह से एक अनेक नहीं है। वो दवाइयों की गोलियों में तो आज 10 दवाई लागी, कल 9 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, फिर भी गोली एक और दवाई अनेक रहेगी। जब तक उसके अंदर 2 दवाई मिलाई, तब तक कहेंगे कितनी दवाई, एक ही की अनेक, अनेक एक है अनेक, गोली एक, दवाई अनेक, गोली एक, दवाई अनेक। उसमें एक दवाई कम कर सकते हैं, एक बढ़ा भी सकते हैं, कम करने की नहीं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मेरी आत्मा में जितने गुण हैं, कितने हैं? अनंत है। कितने रहेंगे? अनंत रहेंगे। अरे वो मिथ्या दृष्टि जो निगोद में है ना, एकेंद्रीय जीव, उसके जितने गुण हैं, उसके भी पंचेंद्रिय होने के बाद में, संगी पंचेंद्रिय होने के बाद में भी उतने ही गुण रहते हैं। और पंचेंद्रिय संगी होने के बाद में जब सम्यक दर्शन होता है, तब भी उतने ही गुण रहते हैं। अरे वो मुनि अवस्था धारण करता है, तब भी उसमें गुण उतने ही रहते हैं। शपथ श्रेणी चढ़कर अनंत परमात्मा बनता है, तब भी उसके अंदर गुण उतने ही रहते हैं। गुणों की संख्या न घटती है न बढ़ती है। अरे जो अनंत काल तक अतीन्द्रिय सुख का भोगने वाले ऐसे परम सुखी सिद्ध परमात्मा, जो आज भी सिद्धशिला पर विराजमान है और अनंत काल तक रहेंगे, उनके जितने गुण हैं उतने मेरे भी है। यह एक और आज की स्वाध्याय का प्रसन्नता का समाचार है। ये समाचार है, ये न्यूज़पेपर है, असली न्यूज़पेपर यह है। पहली न्यूज आज आई कि मेरे अंदर अस्थि नास्ति के ताले लगे हैं, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। दूसरी न्यूज आई, एक अनेक के जितने में अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूं, उतने गुण मुझ में हमेशा रहेंगे। नरक में, 7वें नरक में डंडे पड़े, ठंड पड़े, कहीं भी गया, कहीं भी रहा, गुणों की संख्या में कोई नहीं रहे, अंतर है। ऐसे एक अनेक के बोल से मेरे अपने गुणों की अपनी सामर्थ्यता आती है। इस गुणों, इस अनेकांत स्वरूप को समझकर हम अपनी आत्मा का कल्याण करें और इसी भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल कामना से अब इस प्रसंग को यहाँ पर विराम देते हैं। समय अपना हो रहा है, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। 8 मिनट का समय है, अपन कुछ जो है चर्चा करेंगे। अब आपका समय, अभी तक का मेरा समय था, अब आपका समय है। दूसरी बार जब लॉगिन करेंगे तब हम लोग प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे 5-10 मिनट। अभी अगर किस अपन चर्चा कर सकते हैं आज के जो अपन ने स्वाध्याय की, उसमें क्या नई बातें हमको आई, क्योंकि केवल सुनना नहीं है हमारी स्वाध्याय में, तो सुनकर समझ, चिंतन करना, लिखना और फिर गोष्ठी भी करना है। 3 पदिक स्वाध्याय है, केवल सुनना ही नहीं है, सुनना भी है, समझना भी है, लिखना भी है और चिंतन भी करना है। और उसके बाद में गोष्ठी करके पक्का करना है। उसके बाद में यही सामायिक में, वास्तव में अगर आत्म कल्याण करना है तो आज की सामायिक में सबको चिंतन करना चाहिए, अस्थि नास्ति के बोल में और एक अनेक की बोल में।
जो हमने महत्वपूर्ण बातें की है, अगर आज रात भर आप अपने स्वप्न में सोते समय उसका चिंतन करेंगे, देखिए कितना आपको आनंद आता है। सोचना है तो यह सोचना है, विचार करना है तो यह विचार करना है, यही वास्तव में सच्ची स्वाध्याय का फल है। इसी के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हम जो एक प्रश्नमाला देते हैं केवल अपने विषय को पक्का करने के लिए, और ऐसा नहीं कि किसी ने, सीमा जी ने उत्तर दे दिए या सबने उत्तर दे दिए तो दूसरे नहीं दिए, सभी उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए जब आप लिखते हैं ना तो मन में 10 बार सोचेंगे सही लिख रहे कि नहीं, ग्रुप में डालेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, अपन सब हैं, हम देखेंगे, लेकिन लिखना अवश्य। लिखने से आपका उपयोग निर्मल होगा और विषय पक्का होगा। चलिए बताइए कांति भाई, जय जिनेन्द्र बोलिए। कांति भाई बोल नहीं सकते, विराजमान है। पंडित जी, हाँ सर, अस्ति नास्ति में जो बाहर का ताला आपने बोला है, बाहर का ताला, ये क्लैरिफिकेशन होता है कि बाहर के किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, मतलब कोई भी प्रकार के विचार भी नहीं, तो ये फिर जो विचार आएंगे या बाकी सब दूसरा है, तो ये आत्मा से कुछ उसका संबंध नहीं। कई तरह के विचार तो बाहर की चीजें। विचार कौन से गुण की पर्याय है? विचार मन का तो विषय है, लेकिन कौन से गुण की पर्याय है और वो किसका है? जो हम विचार कर रहे हैं ना, पर पदार्थ उसमें भले निमित्त हो सकते हैं, लेकिन विचार की जो पर्याय उत्पन्न हुई है वह मेरे स्वयं की है, तो ज्ञान गुण ही है। अच्छा, यहाँ पर जो नास्ति का ताला जो बताया है बाहर का, पर द्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता है। अर्थात मैं अनादिकाल से चारों गति के अंदर गया, अनादिकाल से मैं पुद्गल के साथ रहा, लेकिन अचेतन नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ। अरे अचेतन जड़ नहीं हुआ वो बात तो दूर, उसका एक भी स्वभाव का अंश मुझ में नहीं आया, मैं जैसा था वैसा का वैसा रहा। ये नास्ति का ताला है। अच्छा, ये नास्ति का ताला बहुत जोरदार है, ये महिमा बताने वाला है। मैंने, अरे यहां तक कि राग किया, लेकिन राग का मेरे त्रिकाली द्रव्य में आज तक प्रवेश ही नहीं हुआ। राग किया, उससे बंद हुआ पुद्गल कर्म का, वो भी बाह्य सत्ता पृथक है। ये राग की सत्ता भी पर्याय में क्षणिक है, राग का स्वभाव में गिनती नहीं है। तो जो विचार आप बोल रहे हैं, ये विचार अपने स्वयं के हैं। ये स्वयं का जो उपयोग है ना, उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग से आया है, क्योंकि मोबाइल विचार नहीं करता, अजीब पदार्थ विचार नहीं करता। विचार कौन करता है? जीव द्रव्य करता है। और जीव द्रव्य कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला है, उपयोग लक्षण वाला है। उस उपयोग में ही वही उसका विचार है। तो इसमें पर द्रव्य की नहीं आना मतलब पर पदार्थ कोई अंदर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, पर पदार्थ कोई, हाँ पर पदार्थ। अब पर पदार्थ में जब आगे जाएंगे तो राग को भी पर पदार्थ कहेंगे, विभाव भाव को भी पर पदार्थ कहेंगे। छह द्रव्य तो पर पदार्थ है ही है। अरे मेरे जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी सब द्रव्य भी बाहर है, लेकिन वो तो प्रमाण के द्रव्य के बाहर है। लेकिन मेरी प्रमाण के अंदर भी पर्याय में जो विभाव भाव है वह भी त्रिकाली ध्रुव चीज में नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये नास्ति का ताला बहुत जोरदार है। अभी हम बात कर रहे हैं दो द्रव्यों के बीच में, मतलब मेरा अपना द्रव्य, बाकी सब जीव द्रव्य और बाकी 5 अजीव द्रव्य। उन सभी द्रव्यों में मतलब एक तरफ राम, दूसरी तरफ गाम, एक तरफ पूरी वर्ड और एक तरफ मैं आई की बात है, कैपिटल आई की बात है, मेरा मैं और बाकी सब। एक तरफ राम, आत्मा राम की बात है, गंगा राम की बात नहीं है, आत्मा राम की बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बोलिए। चलो फिर लॉग आउट करते हैं, फिर से लॉग इन कर लेते हैं, समय तो होता ही जा रहा है ना, अच्छा रहेगा, उसको लॉग आउट कर लेते हैं।